एक चुनाव होता है सांसद का, एक चुनाव होता है विधायक का, एक चुनाव होता है जिला परिषद का, एक होता है मुखिया का, एक होता है वार्ड का। तो जिस तरह की व्यवस्था चंपारण में बनी है, आप लोग ये सारे चुनाव रद्द के एक ही चुनाव करवाइए। रिटायरमेंट का जब समय होगा तो किसी को पार्टी टिकट देगी। मैं चाहता हूं, भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से मांग करता हूं कि राकेश पांडे को यहां से भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार बनाया जाए। प्रशासन से और यहाँ के राजनेताओं से सहयोग नहीं मिलेगा तो मैं हाई कोर्ट में PIL के माध्यम से अपनी लड़ाई लड़ूंगा, और इस बार आपकी अगर कृपा रही ईश्वर की तो हम लोग PIL जीतेंगे और आने वाले समय में अरेराज का काम दोबारा चालू करेंगे। तो हम भी घोषणा देते हैं कि हम भी इनके लिए जान दे देंगे। बात समझ में आई भाई? माल भी दे देंगे, जान भी दे देंगे, जिगर भी दे देंगे, किडनी भी दे देंगे, और कुछ लीजिएगा। लेकिन क्या है कि ब्राह्मण समाज का नेतृत्व होना चाहिए, उस नेतृत्व में सहभागिता होनी चाहिए। अभी हम लोग बिहार के पूर्वी चंपारण जिला में हैं और पूर्वी चंपारण जिला में आज जो कि अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस को लेकर के यहाँ पे ब्राह्मण समाज एकत्रित होकर के और यहाँ अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस को मनाएं, और यहाँ बहुत सारे कवि लोग भी मौजूद थे। और एक और बात आपको बता दें कि गोविंदगंज के पूर्व विधायक, जिनको बाहुबली के नाम से भी जाना जाता है, राजन तिवारी जी भी उपस्थित थे, और ब्राइबो फाउंडेशन के जो CMD राकेश पांडे जी हैं वो भी यहाँ पे उपस्थित रहे। एक बात यहाँ पे आ रहा है कि काफ़ी दिनों से दोनों लोगों के बीच में काफ़ी विवाद चल रहा था कि राकेश पांडे जी और उनके और राजन तिवारी जी के बीच में कुछ टिप्पणियाँ लोग करते हुए दिख रहे थे, लेकिन आज एकजुट देख सभी लोग खुश हैं। आप लोग इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें। आइए हम मिलते हैं राकेश पांडे जी और राजन तिवारी जी से। मीटिंग किया गया क्या बता? हाँ, ब्राह्मण समाज की एकता और अखंडता के लिए आज मीटिंग रखा गया। निकट भविष्य में जिले से लेकर के पूरे प्रदेश में ब्राह्मणों को एकजुट करके एक साथ करने के लिए आज आह्वान किया गया, अपील किया गया। रणनीति के लिए बहुत समय बाकी है। चुनाव में रणनीति भी होगा, युद्ध भी होगा और विजय भी होगा। मोतिहारी में पहला बार पूर्वी चंपारण में राकेश पांडे जी और आपको हम लोग साथ देख रहे हैं। नहीं, आप कंफ्यूजन में हैं। राकेश पांडे जी जब विदेश से आए चंपारण में, तब से हम लोग साथ हैं, कभी हम लोग अलग नहीं हुए। यहाँ के काफी लोग हैं जो आपके और राकेश भैया के जो बात होता है इसके बीच में बहुत सारे फूट डालने का प्रयास करते हैं। कौन फूट डालता है? मीडिया के माध्यम से बहुत सारे कभी नहीं। कुछ आगे भी ऐसा हो सकता है क्या? कुछ लोग मूर्ख लोग हैं ये काम करते हैं। हम लोग कभी अलग हुए ही नहीं थे, हमेशा एक थे और हमेशा एक दूसरे से बात करते रहते थे। और जो लोग मजा लेता है उन लोगों को हम लोग पकड़ते थे, उनकी चोरी पकड़ी जाती थी। अच्छा, ये भी बात कहा जाता है कि राजनीति पलट जाता है 2 ही मिनट में, क्योंकि आने वाले टाइम में अगर राकेश पांडे राजनीति, देखिए मेरी बात सुनो, राजनीति हम लोग पलटाते हैं। हम लोग जिधर जाते हैं, जिधर साथ जाते हैं, उधर वो आदमी व्यक्ति विजय होता है। इसलिए जहां हम लोग रहेंगे एक साथ रहेंगे। और आने वाले लोकसभा चुनाव में मैं राकेश जी से कहा हूं वो चुनाव लड़ने का लड़ें। राकेश पांडे जी क्यों नहीं पार्टी से लड़ेंगे? हमारे यहाँ के जो प्रेजेंट सांसद हैं उनका उम्र हो गया है, उनकी रिटायरमेंट का समय है। रिटायरमेंट का जब समय होगा तो किसी को पार्टी टिकट देगी। मैं चाहता हूं, भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से मांग करता हूं कि राकेश पांडे को यहां से भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार बनाया जाए। अच्छा, मोतिहारी की जो अभी चेयरमैन है ममता राय, चुनाव जब बीता, जब यहाँ गिनती हो रहा था तो सब लोग बोल रहे थे राजन तिवारी जी से बदौलत चुनाव जीती, तो राकेश पांडे जी को नहीं, वो सबका सहयोग था, इनका भी सहयोग था। जब मैं खड़ा हूँ तो राकेश पांडे खड़े थे, सबका सहयोग था। चुनाव जीतने में हम लोग की भूमिका थी और चुनाव वो बहुत अच्छे वोटों से जीते। उनको शुभकामना है। जनता के लिए कुछ कहिए दो शब्द। मैं पूर्वी चंपारण की जनता को सिर्फ यही कहेंगे कि इतने दिनों के बरगद के पेड़ को आप देख रहे हो, अब विकास के रास्ते को देखो, विनाश के रास्ते को ना देखो, अब विकास देखो। और चंपारण में अमन और भाईचारे की एकता और अखंडता को देखो। देखिए, वो भाई हैं, मैं उनके बहुत इज्जत करता हूँ, सम्मान करता हूँ, और हम लोग समाज की मीटिंग के लिए बैठे थे। इसमें कोई ऐसा प्रश्न नहीं था कि हम लोग यहाँ चुनाव की दावेदारी के लिए बैठे हों। मोतिहारी में जो जनता है कि अरे राज्य में आप पुस्तकालय का जो निर्माण करवा रहे थे तो क्यों रोक दिया गया? वो एक राजनीतिक साजिश है। राजनीतिक साजिश ये है कि लोगों को मेरा कद बढ़ता हुआ अच्छा नहीं लगता है, और मैंने अपना कद राजनीति से नहीं बढ़ाया है, समाज सेवा से बढ़ाया है। मैंने अपने जनता के लिए, सर्व समाज के लिए काम किया है, चाहे वो किसी जाति धर्म से हो। क्या वैसे लोग आकर के अपने कार्य को रोक देंगे तो क्या रुक जाएगा काम? नहीं, बिल्कुल। मैं आपको सूचित कर दूं कि मैंने हाई कोर्ट में पिटीशन डाला है, और आने वाले समय में जब मुझे प्रशासन से और यहाँ के राजनेताओं से सहयोग नहीं मिलेगा तो मैं हाई कोर्ट में PIL के माध्यम से अपनी लड़ाई लड़ूंगा, और इस बार आपकी अगर कृपा रही ईश्वर की तो हम लोग PIL जीतेंगे और आने वाले समय में अरेराज का काम दोबारा चालू करेंगे। और मैं ये भी बता दूं कि आज चंपारण में जो भ्रष्टाचारी चीनी मिल के जमीन से लेके सारे कार्यक्रम किया है,
जिस सारा भ्रष्टाचार का जो कुकृत्य किया है, मैं आने वाले समय में उन सारे भ्रष्टाचारियों को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल के माध्यम से उनके खिलाफ बहुत लंबी लड़ाई लड़ूंगा। अच्छा, बाहुबली विधायक राजन तिवारी जो और आपके बीच में बहुत सारे लोग टिप्पणियां डालते हैं फेसबुक के माध्यम से, उसके विषय में कहिए। देखिए, पहला तो वो मेरे भाई हैं, दूसरा नाता देखिएगा तो हमारे भगिन दामाद हैं, तो इसे बाहुबली वाले छोड़ दीजिए। मैटर ये है कि जब घर में रहेंगे तो लड़ाई होगी और साथ रहेंगे तो गले लगेंगे, बात खत्म होगी। अच्छा, आज जो बात है चुनाव को लेकर के सहयोग करने का, साथ देने का, इसके विषय में तो पूरी जिंदगी चुनाव लड़ेंगे तो मैं इनका सहयोग करूंगा। और मेरा तो मौका ही नहीं आया अभी भाई। तिवारी जी ने घोषणा किया है कि राकेश पांडे के लिए हम जान भी, तो हम भी घोषणा देते हैं कि हम भी इनके लिए जान दे देंगे। बात समझ में आई भाई? माल भी दे देंगे, जान भी दे देंगे, जिगर भी दे देंगे, किडनी भी दे देंगे, और कुछ लीजिएगा। लेकिन क्या है कि ब्राह्मण समाज का नेतृत्व होना चाहिए, उस नेतृत्व में सहभागिता होनी चाहिए। एक पत्रकार लोगों के लिए मैं बात कहूँगा, बहुत सारे लोग वो हर एक क्षेत्र से विधायक बनते हैं, सांसद बनते हैं, लेकिन पत्रकारों के लिए आज तक कोई कुछ नहीं किया। आप क्या करेंगे पत्रकार? अरे भाई, हम तो आपके लिए ऐसा कर देंगे कि पूरे जिले नहीं, पूरे बिहार में नहीं हुआ होगा। दिक्कत यह है कि आप लोगों का इस्तेमाल सिर्फ इसलिए होता है कि चुनाव में आप खबरों को इधर से उधर फैलाएं। उसके बाद ना आपके घर में किसी की तबीयत खराब हो तो कोई पूछने वाला है, ना आपका एक्सीडेंट हो जाए तो कोई आपका इलाज करवाने वाला है। सिर्फ चुनाव में आपको ढूंढा जाता है और 500,000 रुपये देने की बात की जाती है। मैं तो वो करूंगा जो स्थायी होगा, जो आपके परिवार के लिए होगा, आपके समाज के लिए होगा। लेकिन अभी कहने से क्या फायदा है? वक्त आएगा, देखिए ना, चंपारण में बहुत कुछ कर रहा हूँ जो आज तक किसी ने नहीं किया, वो कर रहा हूँ, तो आगे भी करूंगा। बात खत्म हो गई। अरे चुनाव कौन लड़ रहा है यार? चुनाव कौन जीत रहा है? पहले ये बताओ। इतना सारा काम है, ऐसा जोश आप लोग डालिए कि जितना पेंडिंग काम है सारे समाज के लोगों के लिए वो पूरा हो जाए, बाद में चुनाव वाला सवाल पूछिए। जिस लोगों ने शोषण किया है, जिनसे वो शोषित हुए हैं, उनका जनता विरोध करेगी और युवा शक्ति कहीं ना कहीं आने वाले समय में नगर निगम में अपनी स्थापना करेगा। ये कब तक? आप देखिए, आपको एक बात बताऊं कि एक चुनाव होता है सांसद का, एक चुनाव होता है विधायक का, एक चुनाव होता है जिला परिषद का, एक होता है मुखिया का, एक होता है वार्ड का। तो जिस तरह की व्यवस्था चंपारण में बनी है, आप लोग ये सारे चुनाव रद्द के एक ही चुनाव करवाइए, क्योंकि एक ही व्यक्ति वार्ड का भी काम देखता है, एक ही व्यक्ति जिला परिषद भी देखता है, एक ही व्यक्ति निगम भी देखता है और एक ही सांसद और विधायक भी देखता है। तो फिर इतनी बड़ी जो हमारी व्यवस्था है उसको बंद कर दीजिए और एक ही चुनाव जिले में करवाइए।